किसी से कह ये रहा है। बोले ना आप। किसी ने किसी से चलवाया। गिलानी साहब किधर हैं? गिलानी साहब अब आ गए, राजा साहब आ गए, राजा साहब आ गए। बस ठीक है जी, ठीक है राजा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज आ रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज यहाँ मियां नवाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह पर और मरियम नवाज साहिबा की मेज़बानी में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास हुआ और निहायत खुशगवार माहौल में हुआ और तमाम मसाइल इंतहाई संजीदा और गहरे तज्जियों के साथ ज़ेर बहस आए। और ये जो आए रोज़ किसी एक ख़ास मुहिम जोई के तहत मीडिया पर पीडीएम के अंदर इख्तलाफात की खबरें चलाई जाती हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज वो दम चुकी हैं। पीडीएम पहले से ज़्यादा मजबूत नज़र आई है और आने वाले मुस्तक़बिल में इस नाजायज़ हुकूमत से कौम की जान खलासी के लिए पहले की निस्बत ज़्यादा पुरज़म नज़र आई है। मैं एक बात मीडिया की खिदमत में भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि जहाँ हर तबका, हर शोबे ज़िंदगी से वाबस्ता लोग इस वक्त मज़लूम हैं, मीडिया भी और मीडिया पर्सन भी उसी तरह मज़लूम हैं। और जिस तरह हम मीडिया के मज़लूम तबके के साथ शाना बशाना खड़े हैं, उनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए उठने वाली आवाज़ को कौम तक पहुँचाए और पूरी क़ुव्वत के साथ पहुँचाए। आपको याद होगा हमने पिछले इजलासों में ये बात कही थी कि 31 दिसंबर तक तमाम मेंबरान असम्बली अपने अपने इस्तीफे पार्टी लीडर तक पहुंचाएंगे। आज तमाम पार्टियों ने इस मीटिंग को रिपोर्ट दी कि सबके इस्तीफे पार्टी क़यादत तक मुकम्मल तौर पर पहुंच चुके हैं। तो एक हदफ आज हासिल हो चुका है। दूसरी बात, हमने ये बात भी कही थी कि 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी होने की मोहलत है और ये आखिरी तारीख होगी। सो आज फिर हम इसका इरादा करते हैं कि हुकूमत के पास 1 महीने की मुद्दत, उसके बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की क़यादत बैठकर लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी, उसकी तारीख का तयन ऐलान करेगी। और ये भी आपको बता दूं कि इस बात का भी फैसला करेगी कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाए या लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की तरफ किया जाए। हम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान को एक डीप स्टेट बनाकर यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट ने पूरे निज़ाम को यरगमाल बनाया हुआ है। इमरान खान एक मोहरा है जिसके लिए धांधली जिन्होंने की और जिन्होंने उनको कौम पर मुसल्लत किया, एक झूठी हुकूमत कायम की, हम आज वाज़ेह कर देना चाहते हैं
कि हम एस्टेब्लिशमेंट और फौजी क़यादत को इसका मुजरिम समझते हैं और हमारी तनकीद का रुख अब उनकी तरफ होगा, बरमला होगा और अब उनको सोचना है कि वो पाकिस्तान की सियासत पर अपने पंजे गाड़ने का फैसला करते हैं या उससे दस्तबरदार होकर अपनी आईनी जिम्मेदारियों की तरफ जाते हैं। लिहाजा इस हवाले से हम बड़े वजाहत के साथ अपने मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं। फौज हमारी फौज है, हम उसको अपनी फौज समझते हैं, हम तमाम जनरल्स का एहतराम करते हैं। ये हमारी दिफाई क़ुव्वत है, लेकिन दिफाई क़ुव्वत अगर अपने पेशेवराना जिम्मेदारियों से हटकर सियासत में मुदाखलत करती है, सियासी मामलात को अपने कब्जे में लेती है, इससे उलझनें पैदा होती हैं। आज अगर पाकिस्तान में आईनी बहरान है, कानूनी बहरान है, सियासी बहरान है, माशी बहरान है, तो वो इस तजावुज़ की वजह से है कि अपने हुदूद से आगे बढ़ जाते हैं। तो इस हवाले से भी तमाम पार्टियां इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हमने सिर्फ एक मोहरे की तरफ तहरीक का रुख नहीं मोड़ना, बल्कि उसके पीछे उन पुश्तबानों की तरफ भी हमने इस तहरीक को मुतवज्जह रखना है और पब्लिक पर वाज़ेह करना है कि तमाम खराबियों की असल जड़ कौन है और क्यों। तो ये चीज़ें हम आज एक बात और कर देना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह 19 जनवरी को इस्लामाबाद में नेब के दफ्तर के सामने पीडीएम के तहत मुजाहरा होगा, इलेक्शन कमीशन के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने भी मुजाहरा होगा और हम एक और शेड्यूल भी तय कर रहे हैं कि नेब के दफातर के सामने भी इस तरह के मुजाहरे किए जाए, क्योंकि नेब को हम एहतसाब का इदारा नहीं समझते, बल्कि उसको भी हम इस मौजूदा निज़ाम का एक ऐसा नुमाइंदा इदारा समझते हैं जो सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए इस्तेमाल होने के लिए बनाया गया है। तो ये इंतकाम का सिलसिला नहीं चलेगा। अब हम मुल्क में इंसाफ चाहते हैं, एहतसाब से कोई भागा नहीं है। सारे सियासतदान जो बुलाए गए तो एहतसाब के लिए आगे बढ़े हैं, लेकिन ये एहतसाब साबित हो गया कि एहतसाब नहीं, इंतकाम है। और जैसे कि ऑन ड्यूटी वो सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ के खिलाफ एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकेंगे। सियासतदानों को आया नोटिस देना, बुलाना, इस पर भी हम आने वाले दिनों में जब स्टैंडिंग कमेटी होगी तो सख्त फैसले करने की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा मौलाना, ये बता दीजिएगा कि आपने इस्तीफों की बात की है, इस्तीफे आपके पास आ गए हैं, आगे जमा कब करवाएंगे? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमने 1 महीने का टाइम दिया। हमने कहा कि लॉन्ग मार्च का फैसला भी होगा जब ये मुद्दत पूरी होगी और इस्तीफों का हिकमत अमली भी वज़ा की जाएगी। हर चीज़ हम बाहमी मशवरे के साथ, किसी बैरूनी दबाव की बुनियाद पर नहीं, बड़ी हिकमत अमली के साथ अपने कार्ड खेलना चाहते हैं। सेनेट के हवाले से और ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मीडिया में ये जिस तरह आपने आके बात किया, क्या सुराइयां हो रही हैं, कोई कह रहा है जा रहा है, कोई नहीं जा रहा। मैं बताना चाहता हूँ, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ज़िमनी इलेक्शन में बहस हुई है, लेकिन बिलाखिर फैसला ये हुआ है कि ज़िमनी इलेक्शन में हमने हिस्सा लेना है। जहाँ तक सेनेट का ताल्लुक है, उसूली तौर पर हम किसी इदारे के इलेक्शन के खिलाफ नहीं है, लेकिन अभी उसमें वक्त है, हालात को नज़र रखा जाएगा और आगे जो हमारे इजलासात होंगे उसमें हद में फैसले किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी की CAC के हवाले से पीपल्स पार्टी ने पूरी तफसील के साथ जो सूरत हाल है उसकी आईनी और कानूनी पोजीशन को वाज़ेह किया, उसकी सियासी पोजीशन को वाज़ेह किया और फिर उसके बाद उन्होंने जो तजावीज़ मुरतब की है वो सामने रखी है और तफसील के साथ उस पर बहस हुई है और फिर मुत्तफ़िक़ा आरा कायम की गई। अभी ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी हुकूमत की जानिब से, मरियम नवाज की कल गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने बताया कि मुझे भी ट्रेस किया गया मेरी गाड़ी को। आपकी क़यादत PDM की गिरफ्तार होती है तो फिर कौन लीड करेगा इसके? मेरे ख्याल में हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि अब हम बाकायदा जेलों का रुख करें और पूरे मुल्क में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा
हम इस पर पसपाई इख्तियार नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा मौलाना साहब ये फरमाएगा कि जब मोहम्मद अली दुरानी साहब ने ये शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की तो पीपल्स पार्टी की जानब से तहफ़्फ़ुज़ात आए थे कि बैकडोर जो मुज़ाकरात है ये नहीं होने चाहिए, पर पीटीएम उनको मुज़ाकरात करे। आप कल बहसियत पीटीएम सरबराह के मोहम्मद अली दुरानी से मिले, तो क्या आपने सबको एतमाद में लिया था? और दूसरा, क्या आप डायलॉग की तरफ भी जा रहे हैं कि कहीं पर बातचीत का भी अमल होना चाहिए? मेरे नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की ज़राए की तरफ से कहा गया कि नवाज शरीफ साहब ने वापस नहीं आ, पहले वो आएंगे तो फिर लॉन्ग मार्च होकर वो क्यादत करेंगे। ये सारी जो है बाहर की वही कियास आराइयाँ है जो आपके सफ़ों में चल रही हैं और जिस पर हमें दुख होता है। कैसे क्यों होता है? कोई ऐसी बात न हुई है और न किसी किस्म का कोई बात। साहब ये सवाल बाकी रही बात जी, मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं वो बगैर प्रोग्राम के मेरे पास आए, जहां मैं ठहरता हूं मस्जिद में, आप लोग भी आते रहते हैं, और मीडिया के सामने बात भी हुई और उन्होंने अपना जो नेशनल डायलॉग का फलसफा था वो बयान किया और उसके जवाब में मैंने कहा कि ये खारिज अज़ इम्कान है। साहब ये सवाल है। अभी आपने बात की कि आप मौजूदा जो फौजी क़यादत है उसको भी मुजरम समझते हैं, तो आप नहीं समझते कि इससे माशरे में और पाकिस्तान में मज़ीद इंतशार फैलेगा? और क्या इससे जो आप हम इस्लाह अहवाल के लिए ज़रूरी इस्लाह अहवाल के लिए अब हमने ज़रूरी समझ लिया है कि हम इस बात को एड्रेस करेंगे, पब्लिक के सामने एड्रेस करेंगे क्यों आवाम के मामलात में मुदाखलत की जाती है और मुल्की निज़ाम पर कब्जा किया जाता है। आज हमारे ऊपर जब डीप स्टेट का लफ्ज़ आता है, हेनरी वाह अमेरिका में एक इंटरव्यू देती है और कहती है कि उसकी मिसाल जैसे पाकिस्तान। क्यों पाकिस्तान को दुनिया में इज्जत किया जा रहा है? ये जमहूरी मुल्क है, ये आईनी मुल्क है और इसको उसी अंदाज में हमें चलाना चाहिए। हमने बहुत ही स्पेस दी हुई है और हम समझते हैं कि बस सिर्फ जो कुर्सी एक आदमी बैठा हुआ है, जो मोहरा है, कठपुतली है, उसी को बस डिस्कस करते रहे और पीछे जो जिम्मेदारान हैं उसको हमेशा नजरअंदाज करते रहे। फिर हमें सियासी मामला है, मुल्क का मामला है, मुल्क अव्वल है, उसके बाद मैं हूँ, उसके बाद कोई और। पीपल्स पार्टी और हम सब ने 20 सितंबर के ऊपर जो डिक्लेरेशन साइन किया था उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ता चला जा रहा है। आप हजरात तो मुश्किल यह है कि सियासतदान और सहाबी में फर्क होता है कि जो बात अभी हमने तय नहीं की, आप कहते क्यों तय नहीं की, उसको हल हो जाना चाहिए। मेरा सवाल है कि आपने अभी कहा कि सेनेट के हवाले से आप लोग अभी सोच रहे हैं, दूसरा ये था कि पीपल्स पार्टी ने कहा था कि तरीके अदम-ए-एतमाद असम्बली में और पंजाब असम्बली में लाई जाए। क्या इस पर इत्तफाक हुआ है कि आप लोग तरीके अदम-ए-एतमाद दोनों ऐवानों में लेकर आएंगे? और मरियम साहब को बता दें कि आप लोगों ने इत्तफाक किया है जो पीपल्स पार्टी ने CSE की जो तजवीज़ सामने रखी थी, आप लोगों ने PMLN ने इत्तफाक मुकम्मल की है? साहब आप जवाब दे दीजिए, आप दे दीजिए जवाब जो उन्होंने पहला सवाल किया है। देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं कि आप पूछते रहेंगे और हम मुस्कुराते रहेंगे। पीपल्स पार्टी देखिए बहुत से, हाँ, क्योंकि हमने बहुत सी चीजें इसलिए भी छोड़ी होती है कि आप लोग उस पर तबसरे करते रहेंगे और हम फिर आपको इंजॉय करते हैं। नहीं, हम आपको वो क्या कहते हैं, सरप्राइज देते रहेंगे। बनाना क्या बिलावल ने जो तरीके अदम-ए-एतमाद के हवाले से बता दें, जो आप सवाल किया तरीके अदम-ए-एतमाद के हवाले से कि कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली का कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ दी थी, उस पर कोई फैसला नहीं हुआ और बहस होती है, डिस्कशन चलती रहेगी। इसका कोई फौरी जल्दी हमें जरूरत नहीं है उसकी। पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे क्या वो दूर कर दिए गए? बिलावल के जो पीपल्स पार्टी के कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ थी जो एक कंपोनेंट पार्टी के तौर पर उसका हक है कि वो अपनी तजावीज़ पेश की, डिस्कस हुई है और वो अच्छे नताइज उसके बराबर। एक तो ये बता दें कि पीपल्स पार्टी की जानिब से आज मुजाहिरा बहुत तवील इजलास था, पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या तजावीज़ आई इस बारे में वो हमको आगाह करते। दूसरा, मार्च का आपने कहा कि इस्लामाबाद की तरफ या रावलपिंडी की कुछ चीजें जो हैं गेट नंबर 4 की तरफ करेंगे या रावलपिंडी शहर, कुछ चीजें जो इजलास के अंदर ज़ेर बहस आती है वो इजलास ही की अमानत होती है। हर बात जो है वो चौकों पे नहीं की जाती। संजीदा माहौल जो है वो संजीदा माहौल में डिस्कस किया जाता है। बाकी ये बात कि हमने गेट नंबर कौन से पे जाना है
तो ये फैसला हमें अभी करना है। क्या मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये जो लोग मुज़ाकरात के लिए भागे फिर रहे हैं, किसकी आशीर्वाद इनको हासिल है? कौन भागे फिर रहे हैं? ये जो मुज़ाकरात दुरानी साहब वो किस गेट से ताल्लुक अब हम किसी को ये तो नहीं कह सकते कि आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। अच्छा मरियम साहब ये बताइएगा कि आपने इस्तीफों की बात की, तो इस्तीफे जो है वो कौमी असम्बली पहुंचे लेकिन वो कबूल नहीं हुए, उन लोगों ने वापस ले लिए। आपने कहा था इस्तीफे मुंह पर मार कर आना, तो वो तो इस्तीफे वापस हो गए। देखें, एक तो PMLN के सारे इस्तीफे मेरे पास आ चुके हैं और इस बात में कोई गुंजाइश ही नहीं कि PMLN का स्पेशली वो जो 2 मेंबर्स हैं वो अगर पार्टी क़यादत उनको हुक्म करे और वो इस्तीफों से पीछे हटे, ये हो नहीं सकता। और ये उम्मीदें अगर कोई लगा के बैठा है तो उसको नाकामी होगी इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आप लोगों को खाना वाना मिला? हाँ, सर्दी सबसे ज्यादा थी। बट्टी मरियम साहब तो बिजी हैं। आपको मिल जाए तो हम कितना जा रहे थे, कितना जब मिलता है माधवी केबल खींचे।